गुरु गोबिंद सिंह जी और खालसा पंथ की दिव्य कथा। सन 1699 की बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब का आकाश भक्तों की भीड़ और वाहेगुरु के जयकारों से गूंज रहा था। दूर दूर से आए सिख श्रद्धालु अपने गुरु के दर्शन की लालसा लिए एकत्र हुए थे। उस समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी युवा होते हुए भी तेजस्वी, निर्भीक और दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे। जब गुरु जी मंच पर आए तो वातावरण में एक अद्भुत गंभीरता छा गई। उन्होंने सभा की ओर देखा, हाथ में चमकती हुई तलवार उठाई और भारी स्वर में कहा, क्या इस सभा में कोई ऐसा सिख है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना शीश देने को तैयार हो? यह सुनते ही संगत स्तब्ध रह गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। लोगों के मन में भय, आश्चर्य और आस्था, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। कुछ क्षणों की निस्तब्धता के बाद लाहौर निवासी भाई दयाराम जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न भय था, न संदेह, केवल गुरु पर अटूट विश्वास झलक रहा था। गुरु जी उन्हें तंबू के भीतर ले गए और कुछ समय बाद रक्त से सनी तलवार लेकर बाहर आए। संगत का हृदय कांप उठा, कई आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु जी ने फिर वही प्रश्न दोहराया। इसी प्रकार चार और सिख, भाई धर्मदास, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद और भाई साहिब चंद, एक एक करके आगे आए। हर बार वही दृश्य दोहराया गया। संगत के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी, गुरु पर विश्वास या अपने भय के आगे झुक जाना। अंततः गुरु गोबिंद सिंह जी तंबू से पांचों को जीवित और तेजस्वी रूप में बाहर लाए। यह दृश्य देखकर संगत के हृदय आनंद और विस्मय से भर गए। गुरु जी ने उन पांचों को पंच प्यारे की उपाधि दी और अमृत तैयार कर स्वयं उनके हाथों से अमृतपान कराया। इसके बाद गुरु जी ने स्वयं भी उन्हीं से अमृत ग्रहण किया और यह संदेश दिया कि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को पांच ककार धारण करने, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, निर्भीक जीवन जीने और मानवता की सेवा करने का आदेश दिया। यह साखी केवल एक घटना नहीं, बल्कि त्याग, समानता और साहस का अमर प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने इस कार्य से सिखों को सिंह बना दिया, जो अत्याचार से न डरे, सत्य से कभी न हटें और ईश्वर के नाम में लीन होकर संसार की भलाई के लिए जीवन समर्पित करें। गुरु गोबिंद सिंह जी और नीले घोड़े की कथा। एक समय की बात है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में निवास कर रहे थे। उनके पास एक सुंदर और तेजस्वी नीला घोड़ा था, जो अपनी फुर्ती और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह घोड़ा केवल एक सवारी नहीं था, बल्कि युद्ध और यात्रा में गुरु जी का विश्वासपात्र साथी था। आसपास के कुछ पहाड़ी राजा गुरु जी की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार उस घोड़े को मांगने के लिए संदेश भेजे, परंतु गुरु गोबिंद सिंह जी ने विनम्रता से मना कर दिया। यह घोड़ा गुरु जी के लिए आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक था, जिसे वे किसी दबाव में नहीं देना चाहते थे। एक दिन उन राजाओं ने बलपूर्वक उस घोड़े को ले जाने का प्रयास किया। गुरुजी को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि अत्यंत शांत भाव से स्थिति को समझा। उन्होंने सिखों को समझाया कि अन्याय का उत्तर केवल तलवार से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी दिया जा सकता है। कुछ समय बाद गुरुजी ने वह घोड़ा स्वयं राजाओं को लौटा दिया, लेकिन इसके साथ यह संदेश भी दिया कि खालसा किसी वस्तु या भय से नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा से बंधा होता है। यह व्यवहार राजाओं के अहंकार को तोड़ने वाला था और उन्होंने गुरु जी की महानता को समझा। इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने सिखों को सिखाया कि शक्ति का सही अर्थ दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर विजय पाना है। नीले घोड़े की यह साखी हमें बताती है कि सच्ची वीरता शांति, विवेक और आत्मसम्मान के संतुलन में निहित होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन प्रत्येक परिस्थिति में धर्म, संयम और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।